राजपूत आपके अपने YouTube चैनल GPS स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। आपके कहने के अनुसार आज मैंने प्रीपोजिशन चैप्टर को यहाँ पे लिया है और मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं जो हमेशा TGT, PGT, टेट, सुपर टेट या अन्य किसी कंपटीशन की परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो आइए इनको विस्तार से समझाता हूँ कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, वो भी देखते ही। देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका ये फिलअप दिखाई दे रहा है और इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में कोई एक सुइटेबल है, वो सुइटेबल आंसर को आपको इसमें करेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम उस सुइटेबल आंसर को करेक्ट करते हैं। कैन द डॉक्टर क्योर हिम फिलअप अस्थमा। अब बड़ा शॉर्ट सा फॉर्मूला तो ये है कि क्योर के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दूसरे उस हिसाब से देखें कि कैन द डॉक्टर क्योर हिम, क्या डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है, का अस्थमा का। तो काकी के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग जो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फिलअप वर्किंग। अब यहाँ पे जो प्रिवेंट वर्ब दी है, तो प्रिवेंट वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, रोकना, किसी चीज से रोकना, तो प्रिवेंट फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। जब किसी भी संख्या के पीछे या किसी भी शब्द के पीछे लास्ट आ जाता है तो ये हमेशा यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिंस जो है इसको निश्चित करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। क्योंकि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, इस टाइप से कोई भी शब्द अगर रहता है तो उसके साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये निश्चित कर दिया जाता है कौन सा महीना, पिछला महीना, इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेट हो गया, सिंस का यूज किया है। नेक्स्ट है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट। एडमिट के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एडमिट के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, समझे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी। ये संदूक ऐसे बहुत भारी है। दे आर फुल बुक्स, और वे क्या है, यहाँ पे फिलअप है, तो हमेशा क्या होता है, फुल ऑफ होता है। क्या होता है, हमेशा फुल ऑफ, इसका मीन्स होता है भरा हुआ, तो ये काय से भरे हुए हैं, बुक्स से, इसलिए फुल के बाद हमेशा और हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट। देखो अभी मेरे ऊपर एक क्वेश्चन और आया था कि प्रिवेंट, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रिवेंट के बाद हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। प्रिवेंट के बाद हमेशा क्या आता है, फ्रॉम, क्योंकि प्रिवेंट माने होता है रोकना, किसी चीज से रोकना, तो प्रिवेंट के बाद बिल्कुल डेफिनेट होता है कि फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी फिलअप सेवरल पार्ट्स। ये मैंने बताया कि जो जीआईसी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे अमोंग को चूज कर रहे होंगे कि जब कोई चीज बहुत सी लोगों में बांटी जा रही है, बहुत सौ में बांटी जा रही है, तो अमोंग का प्रयोग करें, क्योंकि दो के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पे अमोंग बिल्कुल गलत है, यहाँ पे अमोंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज व्यक्तियों में बांटी जा रही होती है तब तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सेवरल पार्ट्स, भिन्न भिन्न भागों में मतलब अंगों में बांटी जा रही है जब कोई चीज, तो ऐसे में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इनटू जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता कट्स द एप्पल फिलअप नाइफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई भी कार्य किसी वस्तु की सहायता से किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का या विद का। कुछ लोग लगा रहे होंगे बाई, कुछ लोग लगा रहे होंगे विद। जब व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है तब तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, और वस्तु की सहायता से प्रयोग
कोई भी कार्य किया जाता है तो हम यहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं, और नाइफ एक वस्तु है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद सही हो जाएगा, बाई जो है गलत है। बाई व्यक्ति के द्वारा कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू जम्प्ड फिल अप द रिवर। अब देखते हैं जंप छलांग लगाना, जब कोई चीज मूवमेंट होकर के जाती है, मोशन कंडीशन में किसी के अंदर की ओर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग ना करके बल्कि हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज मोशन करके किसी के अंदर जाती है, गतिमान अवस्था में होती है, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं, इसलिए जंप के बाद हमेशा इनटू आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ही वॉज वेरी मच ashamed fill up his mischief, यानी वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है his mischief काय पर, अपनी गलती पर। अब यह देखते हैं कि जो ashamed वर्ड है तो इसके बाद बिल्कुल डेफिनेट होता है, ashamed के बाद हमेशा ऑफ आता है, ashamed ऑफ शर्मिंदा होना, यानी किस पर, his mischief यानी अपनी गलती पर। तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज ए fill up a week and fill up that week he ate nothing, यानी he was ill वो बीमार था, a week एक सप्ताह से, and fill up that week उस सप्ताह से, he ate nothing उसने कुछ भी नहीं खाया। तो सप्ताह होता है, घंटा होता है, महीना होता है, दिन होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसलिए इनके लिए क्या है, क्या आता है, फॉर आता है। अब देखते हैं फॉर हमारा यहाँ पे भी है और फॉर हमारा यहाँ पर भी है, तो अच्छा फॉर इसमें भी है, लेकिन यहाँ पहले ही फॉर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। इसमें फ्रॉम दिया है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारे पास ए और बी। अब अगला देखते हैं कि दैट वीक उस सप्ते से ही एट नथिंग उसने कुछ नहीं खाया। कहने का मतलब यह है कि उस सप्ते के दौरान, कौन से सप्ते के दौरान, जब से वो बीमार था, तो इसलिए ड्यूरेशन माने होता है के दौरान, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर वो सप्ते के लिए यहाँ पे फॉर आ गया और उसके दौरान के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन का इस्तेमाल किया, इसलिए और ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया है, फिल अप ही अराइव्ड, कब से, जब से वो आया है। कहने का आशय ये है कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, यहाँ पे एक लॉजिक होता है इसके लिए, बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है। अगर पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो इस क्लॉज को जोड़ने के लिए हमेशा और हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है, यानी he has done nothing, उसने कुछ नहीं किया, सिंस माने जब से, कब से, he arrived वो आया है। और बस शॉर्ट फॉर्मूला यही है कि पहला प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए या दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन नॉक्ड फिल अप द डोर, किसी ने दरवाजे को खटखटाया या किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि दरवाजे पे खटखटाने, किसी को ऊपर हंसने के लिए, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे देखने के लिए हमेशा और हमेशा एड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कम एंड सिट, आओ और बैठो, मी माने मेरे पास। अब बिसाइड दिया है, बिसाइड्स दिया हुआ है, एड दिया है और ऑन दिया है, तो ऑन हो जाएगा मेरे ऊपर बैठो, तो ऊपर तो कोई बैठेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। एड माने होता है पर, मुझ पर बैठो, तो किसी के आदमी के ऊपर भी नहीं बैठा जाएगा या उसके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं है। बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त के, एक्स्ट्रा के अर्थ में, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिसाइड यानी कम एंड सिट, बिसाइड नहीं, बिसाइड माने होता है पास, यानी आओ और मेरे पास बैठो, कहने का मतलब बिसाइड माने पास या पास। बिसाइड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास या नजदीक होता है। दोस्तों इस प्रकार ये मैंने आपको 13-14 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आपको क्लियर किए, बिल्कुल एक एक लॉजिक के साथ, एक एक नियम और तर्क के साथ। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियोज है या मैंने जो भी वीडियो दे चुका हूँ पहले, पैसिव वॉइस पे दिए, डायरेक्ट पे दिए, आर्टिकल पे दिए, कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और आज आपके कहने के अनुसार मैंने प्रीपोजिशन चैप्टर को लिया है और जैसा आप मेरे को बताते रहेंगे उस तरीके से आपके लिए वीडियो तैयार करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।